नरेंद्र मोदी राज में अभावों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए बढ़ी हुई पेंशन को लेकर केंद्र सरकार की अनिच्छा अब चरम पर पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि पीएफ ग्राहकों को डोट बढ़ी दरों पर पेंशन दी जाए। उस आदेश के बाद 2022 में प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि पिछले 2 वर्षों में विस्तारित पेंशन के लिए लगभग 1.75 लाख आवेदन जमा किए गए हैं, लेकिन अब तक 8,000 से कुछ अधिक वरिष्ठ नागरिकों को विस्तारित पेंशन का लाभ मिला है, जिसके चलते अब केंद्र पर नए आरोप लग रहे हैं कि जानबूझकर जटिल शर्तें लगाकर बढ़ी हुई पेंशन पर जल्दबाजी की जा रही है। व्यावहारिक रूप से शुरुआत से ही ये जटिल शर्तें काफी व्यवस्थित से लगाई गई हैं ताकि बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान कम। जैसा कि पता चला है, बढ़ी हुई पेंशन पाने की शर्तें बहुत जटिल हैं। सबसे पहले नियोक्ता से अनुमति आवश्यक है। अधिकांश आवेदक उस अनुमति को डोट सुरक्षित करने में असमर्थ थे। जो लोग अनापत्ति प्रमाण पत्र या एनओसी लेने में कामयाब हो गए हैं, उनके लिए फॉर्म की स्क्रूटनी को लेकर फिर से खींचतान शुरू हो गई है। नतीजा यह देखने को मिल रहा है कि उनके फॉर्म महीनों से गिरते जा रहे हैं। जैसे जैसे कैलेंडर के पन्ने पलटते हैं, केंद्र सरकार की प्रशासनिक खामियां कसती जाती हैं। वहीं लाखों वरिष्ठ नागरिक आवेदकों की पेंशन अटकी हुई है। जिनका आवेदन दोबारा स्वीकार कर लिया गया है, उनके लिए समस्या दोहरी है। कुछ याचिकाकर्ताओं की शिकायतें, जिनका प्रशासनिक कार्य लगभग समाप्ति पर है, उन्हें डिमांड नोटिस भेजकर ऐसे पैसों की मांग की गई है। जिन लोगों ने बढ़ी हुई पेंशन के लिए आवेदन किया है और अपने कामकाजी जीवन के दौरान पेंशन फंड में राशि जमा नहीं की है, उन्हें राशि जमा करने के लिए डिमांड नोटिस भेजना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि नोटिस के अनुसार कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें मई से पैसा मिलना है, लेकिन उन्हें ये अक्टूबर में मिलना शुरू हुआ। पिछले 5 महीने से उन्हें पुरानी दर पर पेंशन मिल रही है। दूसरे शब्दों में कहें तो उन हजारों रुपयों का क्या होगा जो उन्हें पिछले कुछ महीनों में नहीं मिले हैं। यदि सरकार स्वेच्छा से क्षेत्र दे भी दे तो ब्याज नहीं देगी। ऐसा भी देखने में आ रहा है कि सारे दस्तावेज क्लियर हो जाने के बाद भी पीएफ विभाग डिमांड नोटिस नहीं भेज रहा है। उस लापरवाही से आवेदकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। कई आवेदकों की शिकायत है कि महीनों बीत जाने के बाद भी उन्हें डिमांड नोटिस नहीं मिल रहा है। यह सिर्फ पीएफ कार्यालय की लापरवाही के कारण है, लेकिन नोटिस आने के कुछ महीनों बाद उन कुछ महीनों के ब्याज का बोझ आवेदक के कंधे पर होगा, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को डिमांड नोटिस के लिए 30 लाख रुपए जमा करने होंगे। यदि नोटिस 5 महीने बाद आता है तो उसे 10,000 टका प्रति माह की दर से ब्याज के रूप में 50,000 टका अतिरिक्त देना होगा। यह 50,000 रुपए का मुआवजा कौन देगा? किसी को भी नहीं, मोदी सरकार नहीं। लेकिन यहाँ